बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसी हो बच्चों? तैयार हो? फाइनल अकाउंट्स करेंगे परपेचुअल से। क्या करेंगे? फाइनल अकाउंट करेंगे परपेचुअल की निशानी ये है कि क्वेश्चन में क्या होगी, कॉस्ट ऑफ और क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक, साइलेंट प्लीज, सॉरी, ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स और ये आ गई क्लोजिंग इन्वेंट्री। परपेचुअल की एंट्रीज याद है? आज इंशाल्लाह हम शॉर्टकट के ज़रिए चलने की कोशिश करेंगे। सुबह वाले बैचेस में हमने अप्लाई किया, दे आर मच कॉन्फिडेंट टुडे। कल ज़रा हक्का बक्का थे, आज माशाल्लाह डाको डाक आंसर दे रहे थे, इसलिए हमारी क्लास भी आज जल्दी ख़त्म होगी। आपकी क्लास भी इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म हो जाएगी अगर हम मेहनत से काम करते रहेंगे। RL uses perpetual inventory to record its inventory during physical inventory count। ये ना समझिएगा परपेचुअल में फिजिकल काउंट नहीं होता, दिल चाहे तो फिजिकल काउंट भी कर लेते हैं। ऑन 31/12/16 हमारी ट्रायल बैलेंस कब बनी? 31/12। तो ईयर एंड भी कब है? 31/12/16। फॉलोइंग मैटर्स वर नोटेड। इन्वेंट्री की क्या हुई? शॉर्टेज हुई। कितने की? अब ट्रायल बैलेंस में देखें क्या कॉमन है, 1000, तो 2 मिलियन नहीं बोलना, क्या बोलना है? 2000। क्योंकि मिलियन में 6 जीरो होते हैं तो 3 लगा दो, 3 कॉमन ले लो। ओके हो गया? मिलियन में। अच्छा गुस्सा क्यों करते हो यार, ऐसा घूर के देखते हो बंदा डर जाए यार। लो भाई साहब, ये लो बस जी, भाई नाराज़गी दूर। ठीक है भाईजान, 2 मिलियन और कहते हैं ये नॉर्मल लॉस। अब परपेचुअल में नॉर्मल लॉस की एंट्री सिखाई थी, बोलो जी नॉर्मल लॉस की एंट्री परपेचुअल में, बोलो बोलो। इन्वेंट्री डाउन, क्रेडिट कितने से? 2 मिलियन से। ओके हो गया? आज हमने मानना है शॉर्टकट। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो रही है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड कर देंगे, इन्वेंट्री क्रेडिट हो रहा है तो उसमें से। और आज हम वर्किंग में नहीं जाएंगे, वहाँ से वापस आने में मेरे बच्चे अनकंफर्टेबल हैं, यहाँ पर मेरे बच्चे कंफर्टेबल हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स में कितना ऐड करूँ? इन्वेंट्री से कितना लेस करूँ जी? -2। मेरे साथ हो? तुमने कहा तो पढ़ा रहा हूँ, वरना मैंने नहीं पढ़ाना था। गुड्स कॉस्टिंग डैमेज हो गया किस में? फायर से डैमेज हो, चोरी से हो, फ्लड से हो, अर्थक्वेक से हो, हैवी रेन से हो, ये मिस हैंडलिंग से हो, ये सारा एबनॉर्मल लॉस। परपेचुअल में एबनॉर्मल लॉस की कितनी एंट्रीज? 2। याद है? आओ पहली एंट्री बोलो। अच्छा लो, एबनॉर्मल लॉस इन्वेंट्री अपनी कॉस्ट से, अपनी, ये पहली एंट्री हो गई। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट। और प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब एडमिन एक्सपेंस। क्या? एडमिन एक्सपेंस। ओके हो गया? कितने से एंट्री पास करूं? 15 से। ये डेबिट क्रेडिट आपस में बातें ना करें। अब 15 को एडमिन एक्सपेंस पे ले जाएं और 15 से इन्वेंट्री को डाउन कर दें। आ जाए इन्वेंट्री, तुम किधर हो जी? मैं इधर हूँ। बेटा खामोश होके बैठो। इसमें से कितना लेस कर दो? 15। अब देखो कहीं एडमिन एक्सपेंस की हेडिंग है जी? ये है। इसमें कितना ऐड कर दो? 15। तो वर्किंग्स पे जाने की ज़रूरत ये ना समझिएगा आज हज़रत जी ने बनाई भी नहीं है ना, इसलिए गोली करवा रहे हैं। ये देखें सारी बनाई हुई है मैंने,
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज इंशाल्लाह मैं आपको अल्लाह ने चाहा तो इस शक्ल में ले आऊँगा कि किसी वर्किंग की ज़रूरत भाई नेल्स घर जाके अच्छे कर ली बेटा, इधर फोकस कर ले, देखे नेल्स को देख के ज़िंदगी गुजार रहा है अल्लाह के बंदे। कमाल ही हो गया यार, कैसी कैसी चीज़ें अल्लाह ने मुझे अता फरमाई हैं। आओ जी आगे सुना भाई। गुड्स कॉस्टिंग 1 मिलियन किसने विड्रॉ की? मजाक का माइंड तो नहीं करते, आज मैंने पहली दफ़ा आपसे मजाक किया, मुझे नहीं पता आपकी नेचर कैसी है, इसके तो मुझे पता ही है कैसी नेचर है इसकी, फटा हुआ गुब्बारा। फॉर हिज पर्सनल यूज। ये बच्चियां किधर गई हैं? आज इतनी बैठी हुई हैं, पीछे गई हैं, मिठाई खा के छुट्टी मार ली है, इधर है, इसका मतलब खाने वाली इधर ही है। पर्सनल यूज का मतलब ड्राइंग्स, बट नो एडजस्टमेंट वाज, इसका मतलब परपेचुअल में ड्राइंग्स रिकॉर्ड नहीं हुई। अब याद करो परपेचुअल में जब ड्राइंग्स रिकॉर्ड करता था क्या एंट्री पास करता था? ड्राइंग्स डेबिट कितने से? अब ड्राइंग्स में 1 ऐड कर दूंगा और इन्वेंट्री से 1। अबाउट ड्राइंग्स ढूंढो, ड्राइंग्स ये आ गई, इसमें से कितना माइनस कर दूं? 1 और अच्छा प्यार से 1 ऐड और इन्वेंट्री से 1। आगे चलूं, अब जरा होश में। गुड्स बेची थी उधार पर 7 मिलियन की, वापस आ गई, वापस आ गई तो बट हैव नॉट बीन, सेल रिकॉर्ड नहीं की या सेल रिटर्न रिकॉर्ड नहीं की? सेल रिटर्न रिकॉर्ड नहीं की। कितने की थी? 7 मिलियन की। दीज गुड्स वर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस, प्लस का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट किस पे रखा? कॉस्ट कितनी, प्रॉफिट कितना, सेलिंग प्राइस कितनी। वेल डन, शाबाश शाबाश, वेल डन, एप्रिशिएटेड। अब बताओ परपेचुअल में सेल रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हुई तो कितनी एंट्रीज पास होंगी? पहली बोलो, सेल रिटर्न अप डेबिट, डेटर डाउन क्रेडिट। अपनी मुझे गोली मार दो यार, मुझे स्ट्रेस हो रहा है यार, मैं क्या करूं यार। सेल रिटर्न की एंट्री किस पर? सेलिंग प्राइस पर। इन्वेंट्री की एंट्री किस पर? सेल रिटर्न की कितनी एंट्रीज? पहली बोलो, अपनी प्राइस पर। दूसरी एंट्री बोलो, इन्वेंट्री वापस आ रही है। ये कौन कह रहा है? सेल्स डाउन क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डाउन क्रेडिट। ये ना समझना हजूम में अंसारी को पता नहीं चलेगा, कोई सुने ना सुने। आप बोलो, सेल्स रिटर्न की पहली एंट्री अपनी, दूसरी एंट्री अपनी। शाबाश। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप अगर मुझे कहेंगे ना कि अपने फिजिकल बच्चों को चुप करवा दो तो मैं इन्हें चुप नहीं करवा सकता। इनका जोश ही मेरा होश है, और अगर ये जोश के बगैर बैठेंगे तो मैं सो जाऊंगा। आपने लेक्चर लेते हुए इसे वीडियो नहीं समझना, आपने समझना है कि अंसारी मेरे साथ बैठा हुआ है और कमरे में मुझे पढ़ा रहा है। आप वीडियो ऐसे देखते हैं जैसे ठीक है जी कोई ड्रामा चल रहा है, खलीलुर रहमान का लिखा हुआ है, नुमान इजाज इसका हीरो है, अंसारी इसका विलन है, चलो देखो अंसारी क्या करेगा। तो भाईजान क्लास को क्लास के तौर पे लें और इन बच्चों को जागता रहने दें। ये जागते रहेंगे तो कौम में कोई ना कोई उम्मीद बाकी रहेगी। जागते रहना साढ़े थे, ठीक। आओ जी, सेल्स रिटर्न की एंट्री बोलो, ये जिन्होंने मिठाइयाँ उड़ाई थी बोलो। सेल्स रिटर्न अप डेबिट, डेटर डाउन। बच्चियां सोच रही होंगी पहले खिला दिए बाद में ताने दे रहा है। आओ जी,
कितनी वैल्यू थी? 7। इसका मतलब इसका रोला कोई नहीं। अब दूसरी एंट्री पे आते हैं बेटा, प्लीज बातें नहीं। इन्वेंट्री अब डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल अपनी, और कॉस्ट अभी क्वेश्चन में नहीं है, जो गिवन है उससे डिवाइड कर दो, जो रिक्वायर्ड है उससे मल्टीप्लाई, या जहां खड़े हो जहां जाना है। अब क्वेश्चन में तुम्हें क्या गिवन है, इसको 140 से और जाना है 100 पे, तो 100 से मेरे साथ हो। चलो 7 डिवाइडेड बाय 140 इंटू कितना आया? 5। अब ये 4 चीजें हैं, इनको जाके इनकी ट्रायल वाली आइटम में एडजस्ट कर देंगे। भाई आराम से बैठो ना, क्या गुम हो गया तुम दोनों का? कभी फालसा पहन आते हो, कभी दुआना पहन आते हो, तुम हो कौन? अब सेल रिटर्न को 7 से डेबिट करना है, अब नहीं बोलना, डेबिट करना है। अब ट्रायल में सेल रिटर्न है या नहीं, पहले ये जवाब दो। नहीं है, याद रखना नहीं होगा तो हम अलहदा से लिख लेंगे। क्या कर लेंगे? यहां लिख लेंगे सेल्स, डेबिट करूं क्रेडिट, कितने से? और डेटर को डाउन करना है। अब डेटर ढूंढते हैं, ये आ गया 400, इसमें से कितना निकाल दो? निकाल दिया, ये एंट्री पूरी हो गई। अब इन्वेंट्री में 5 ऐड कर दूं, ये 5 ऐड कर दिया। कॉस्ट ऑफ सेल में से 5 माइनस कर दूं। शॉर्टकट ज्यादा सूटेबल लग रहा है यार अंसारी, सीधी सीधी बात ट्रायल में तुम ठोके जा रहे हो, हमें भी पता चल रहा है क्या ऐड हो रहा है क्या, ठीक है, लेकिन कल करवाना वैसे भी ज़रूरी था ताकि पता हो कि लॉन्ग कट ये है, शॉर्टकट ये है। अब ज़रा ध्यान से, गुड्स सोल्ड ऑन एट वर एट, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था ग्रॉस अमाउंट उसे कहते हैं जिसमें से कुछ माइनस ना हुआ हो, और ट्रेड डिस्काउंट का ताल्लुक है लिस्ट प्राइस से। लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होती है तो एग्रीड वैल्यू आती है। तो यहाँ ग्रॉस अमाउंट का मतलब है लिस्ट प्राइस। क्या? अब बताओ लिस्ट प्राइस कितनी है? लेकिन तुम्हें तो 5% देनी मिला नहीं है, देना पड़ा भाई साहब। 20 का 5% लो 1, तो रिकॉर्ड होना था 19 पे, रिकॉर्ड किया 20 पे। यार इंसान बनो यार, क्या बदतमीज इंसान हो तुम यार, बैठने की तमीज नहीं है आपको। अब अगर मैं इसे डांट रहा हूं तो यहां से एक जुमला याद रखना, गलत बोले तो बाकी सही, और अगर मैं कहूं तू बहुत अच्छा है तो सही बोले तो बाकी गलत। बड़ा मशहूर ज़माना डायलॉग है, बड़ी जगह बचाएगा। गलत बोले तो बाकी सही, सही बोले तो निशान तो नहीं होता है, लिखो। खामोश खामोश। अगर एग्जामिनर कह दे कि ये चीज़ गलत लिखी तो बाकी चीज़ें सही लिखी, अगर एग्जामिनर ये कह दे कि ये चीज़ गलत लिखी तो बाकी चीज़ सही लिखी, अगर एग्जामिनर ये कह दे कि ये चीज़ गलत लिखी तो बाकी चीज़ सही लिखी, अगर एग्जामिनर ये कह दे कि ये चीज़ सही लिखी, अगर एग्जामिनर ये कह दे कि ये चीज़ सही लिखी तो बाकी चीज़ गलत लिखी।
सर वो नोट्स भी नहीं होगा तो याद अभी वो तैयार नहीं है, 2 से 3 दिन लग जाएंगे इंशाल्लाह ताला मैं तैयार कर दूंगा। तो मुझे कुछ ये बता दें कि कितने चाहिए या सिंगल में चाहिए, साथ भी सही साथ जोड़े चाहिए, तो फिर जो आपने बताए थे इंशाल्लाह ताला पूरी मैं पता लगवा दूंगा। क्या कहा? बाकी सही, बच्चियों बातें नहीं ना। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट का मतलब परपेचुअल में क्रेडिट सेल की 2 एंट्रीज। इसने सेल गलत लिखी या कॉस्ट ऑफ सेल्स भी गलत लिखी? इसने सेल्स गलत लिखी और कॉस्ट ऑफ सेल्स पर खामोश है, तो गलत बता दिया तो, वरना तुम ये कह सकते थे सर ये गलत लिखा है तो वो भी गलत लिखा है। तो रूल क्या है? गलत बता दे बाकी सही, सही बता दे। सारी जिंदगी याद रखना। अब जरा ध्यान से बोलो, क्रेडिट सेल 20 पे रिकॉर्ड होनी थी या 19 पे? तुमने किस पे की? 20 पे। ये अपना फालसा भाई खड़ा हो गया, खड़ा हो जाए यार। अब बच्चे ने बैठ के पढ़ना, ये खड़ा हो गया, इसको देख के साथ वाला भी खड़ा हो गया, उसको देख के, उसको देख के, उसको देख के, उसको देख के। अब बाकी इंसान के बच्चे हैं बैठे हुए हैं, ये मेरे 5-6 शहजादे खड़े हुए हैं, इन्होंने गलती की, क्या करेंगे? सज़ा देंगे, या जो गलती की है उसको रिवर्स करेंगे। अब ये कैसे अपनी गलती सही करेंगे? बैठ जाएंगे, बैठ जाओ। अब बात को समझना, आपने सेल्स रिकॉर्ड करनी थी, आपने की, कितने से आगे चले गए? तो कितने से रिवर्स करो? 1 से। जब तुमने क्रेडिट सेल रिकॉर्ड की तो डेटर को क्या किया? जब क्रेडिट सेल रिकॉर्ड की तो डेटर को क्या किया? अप किया। अब क्या कर दूं? डाउन कर दो। कितने से? 1 से। तुमने जब क्रेडिट सेल रिकॉर्ड की तो सेल्स को क्या किया? कितने से? 1 से एक्स्ट्रा किया ना। अब उसे डाउन करना है तो सेल्स को कितने से? अब बताओ सही करने की एंट्री। सेल्स डाउन डेबिट 1 से और डेटर डाउन 1 से। क्लियर है? अच्छा, अगर इसने 19 की रिकॉर्ड करनी होती है, 16 पे रिकॉर्ड कर लेता, फिर क्या कहते? 3 से आगे चले जाते। तो रूल क्या है? पीछे रह गए तो आगे चले गए तो यू टर्न ले लो। यू टर्न लेने के लिए वापिस आना पड़ता है, तो एंट्री को क्या मार दो? एंट्री को क्या मार दो? एंट्री को क्या मार दो? शाबाश। अब सेल्स में से 1 कम, डेटर में से भी 1। अब इधर आ जाओ, ये है सेल्स, कितना कम करूं? 1। डेटर ढूंढो, ये डेटर, इसमें से कितना कम? 1। मैं तो साथ हूं ना? इस क्लास में कौन सा बच्चा है जिससे हमने बैड डेट एक्सपेंस की रिकवरी में तौबा करवाई थी? उसे बोला किधर है? बोले खड़ा हो जाए। गुड, कैसी हो? मैंने उस दिन भी कहा था कि ये जो मजाक होते हैं ये दिल आज़ारी का सबब बनते हैं। ये मजाक दिल आज़ारी का सबब बनते हैं। भोला कहना दिल आज़ारी का सबब नहीं बनेगा। आपका ये तंजिया हंसना दिल आज़ारी का सबब बनेगा। हदीस का मफहूम है कि किसी का मजाक ना उड़ाओ, मुबादा अल्लाह तुम्हें किसी पकड़ में ले ले। दिन का मजाक, तौबा पढ़ना जो भी है अल्लाह से मांगना, अल्लाह मुझे किसी आजमाइश में ना डालना। बोले ने मेरे कितने पैसे मारे? बोले बड़ा प्रोफेसर बना हुआ है, ऐनक पहनी हुई, खैर है, किससे मांगी है? अपनी है, वेल्डिंग वाली, ओरिजिनल है यार, ही लग रही है यार, आज अल्लाह खैर करे। बोले को पहले तो मेरे पैसे लेके भाग गया, बाद में कहाँ चला गया था? उम्रे पे। जब उम्रे पे गया, हजरे अस्वद को बोसा दिया तो दिल बदल गया। दिल बदल गया तो जुनैद जमशेद की दुआ कबूल हो गई, मेरा दिल बदल दे। अब जब इसका दिल बदला तो इसे याद आया मैंने किस किस का पैसा मारा हुआ है।
और उसमें सरे फहरिस्त अंसारी था 250 रुपये। कितने? अब ये वापिस आया, है तो अंदर से ही, बोला 250 नहीं दे रहा है वापस। कहता है सर घर के भी खर्चे हैं, 200 ले लें, 50 डिस्काउंट हो गई। अब मैं ऐसे क्या कहूँगा? बोले डिस्काउंट कुछ नहीं हुई यार, डूबे हुए थे, मैं तो पहले ही से एक्सपेंस लिख दिया, जितने तुम दोगे उतने से मैं एंट्री पास कर दूंगा, तो डिस्काउंट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो तोबा पे डिस्काउंट नहीं है, बस जो आएगा उसको। अब मुझे बताएं, बैड डेट रिकवरी से जब पैसे वापस आए थे तो एंट्री क्या सिखाई थी? कैश अप डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस डाउन, क्रेडिट। बोला जी तशरीफ रखिए, थैंक यू वेरी मच। 2 मिलियन रिकवर हुए इन फुल एंड, तो यहां से डिस्काउंट में कंफ्यूज, क्योंकि ये वो पैसे हैं जो माजी में डूबे हुए पैसों पे डिस्काउंट अलाउड नहीं है। बोला मेरे कितने पैसे लेकर भागा था? बोले ने उम्रे से वापसी पे कितने दिए? अंसारी की जेब में कितने आए? अंसारी कैश कितने से अप करे? 2। और अंसारी ने कैश अप करना था और बैड डेट एक्सपेंस ये करना था अंसारी मियाँ ने। कितने से? अब पूछते अंसारी तुमने क्या किया? अंसारी कहता मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस बड़ी चल रही थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट पागल भी हो जाए, तो मैंने अपने जुनून में कैश तो सही रिकॉर्ड किया, लेकिन भाई साहब मैंने क्रेडिट कर दिया किसे? डेटर को। अब आपने सर पकड़ लिया कि अगर अंसारी तेरा ये हाल है तो हमारा क्या हाल होगा? मैंने कहा बेटा हाल तो बाद में पूछती है, पहले बताओ ये थी ओरिजिनल एंट्री, मैंने रॉन्ग एंट्री क्या पास की? मैंने कैश को अप कर दिया और डेटर को। अब हमारी मशहूर ज़माना फिल्म के मशहूर ज़माना डायलॉग, मासूम को, जालिम को और मजलूम को। अब मुझे बताओ मेरी यहाँ की फिगर में मासूम कौन है? जा मेरा कैश जा। अब किसका क्रेडिट होने का हक था? ये कौन बन गया? मजलूम। और इसकी सीट पे कौन बैठा हुआ है? ये कौन बन गया? जालिम क्रेडिट में बैठा है, कैसे इसे दफन करूं? डेबिट करके। क्या करके? कितने से? फिर मजलूम की जगह खाली हो गई, यहाँ किसे लाके बिठा दो? कितने से? इसका मेरे सोल्यूशन से, इसका मेरे सोल्यूशन से ये है, डेटर को 2 से डेबिट कर दो और बैड डेट एक्सपेंस को 2 से। अब ट्रायल में जाएंगे। डेटर डेटर हम आ गए, आ गए ना? आ गए तो क्या करें? डेटर को डेबिट, तो डेबिट करने के लिए कितने से? बच्चियों अगर तुम यहाँ पे कोई तमाशे देखने आई हो तो ज़रूर हंसो, और अगर पढ़ने आई हो तो खामोशी से बैठो। को पढ़ने हम आई थी, लेकिन यहाँ क्लास में जो तमाशे लगते हैं ना वो हमारी समझ से बाला है। डाटा तो हो गया डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस। हेलो दोस्त मेरा आपको हेलो माइनस फाइनल अकाउंट का डर खत्म हो रहा। हाँ यार अंसारी कल तो यार तूने अजीब पागलपन किया हुआ था, दीवाना लग रहा था यार। ये देखो कल ये अंसारी ये कर रहा था। कहाँ है? इधर ये चला लगा हुआ ही नहीं है, लैपटॉप में ही देख लेता हूँ। बड़ी ज़्यादा वर्किंग है, लेकिन ये मैं घर में फाइल तुम्हें दे दूंगा। आगे चलो। ये बड़ा मैं आज शॉर्टकट मारने लगा हूँ, सुबह मारा था, बच्चे बड़े खुश हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह कि सर अंसारी किस्सा ही मुका दिया आपने, अल्लाह ने करवाया, मैंने क्या करना है, हमारी क्या औकात। RL मेंटेन अलाउंस एट ऑफ द
ऑफ द, ये देख लो आगे की एडजस्टमेंट में डेटर तो नहीं है, बस ये देख दो आगे की एडजस्टमेंट में कहीं डेटर तो नहीं है, बस पढ़ लो ना, नीचे की एडजस्टमेंट पढ़ लो, है नहीं कहीं, सुबह भी नहीं था, ये तो मैं आपकी तसल्ली करवाने के लिए कह रहा हूँ। इसका मतलब है कोई भी एडजस्टमेंट पास करने से पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना। अब क्लोजिंग डेटर पे 3% लगा दूं तो अलाउंस का सीडी आ जाएगा, ठीक है। ट्रायल में जो अलाउंस होता है वो ये बीडी है, ये क्या है, और जो बैलेंस शीट बननी है उसमें ये बीडी है, मुझे चाहिए सीडी, आना है वो 3%, लेकिन डेटर के एडजस्टेड क्लोजिंग पे डेटर कितना है 400, माइनस हुआ 7, माइनस हुआ 1, जमा हुआ 2, बोलो 394 का 3%, 11.82, ये है बैलेंस सीडी। 12 बीडी था, 11.82 सीडी है। अलाउंस ऊपर गया या नीचे, कितने से, 0.18, अलाउंस डाउन हो तो एंट्री सिखाई थी, अलाउंस डाउन डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस डाउन क्रेडिट, क्या कहा, इसीलिए अलाउंस 12 से चला गया 11.82 पे, तो अलाउंस में तो इफेक्ट आ गया, अलाउंस डाउन कर दिया। अब बैड डेट एक्सपेंस को डाउन करना है, बैड डेट एक्सपेंस को डाउन करना है तो बैड डेट एक्सपेंस में से माइनस कर दूं। अब सोच के बताना कितना माइनस करूं, 0.1, पूरा हो गया काम। अब ये चला जाएगा बैलेंस शीट में, ये चला जाएगा एक्सपेंस में, ना एडजस्टेड डेटर बनाओ, ना अलाउंस बनाओ, ना बैड डेट एक्सपेंस बनाओ, समझ गए। अब अगर अलाउंस हो जाए, अब एंट्री बोलो, शाबाश शाबाश शाबाश, कॉन्फिडेंट रहो, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह पास है पप्पू। चलो भाई, बबलू बबलू, क्या नाम था, बबलू बबलू। मिसलीनियस, अब मैं डांटूंगा बच्ची को जो भी बोल रही है, मिसलीनियस इनकम, इनकम की नेचर ट्रायल में कहाँ पड़ी होगी, क्रेडिट में, ये है मिसलीनियस इनकम, ये देखो क्रेडिट में पड़ी हुई है। अब मैं जाने लगा वापस, कितनी इसमें शामिल है, 12 आया था, क्या और आया रिकॉर्ड हो गया तो ट्रायल में पड़ी हुई है, और कैश तो वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट पागल भी हो जाए तो क्यों आया था, बोल एनुअल, बच्ची बचेगी नहीं, बोल एनुअल, 12 महीनों के लिए आया था, एनुअल नहीं बोलना, क्यों, ये आज जवाब मिलेगा क्यों सर एनुअल को बार बार रोकते हैं। कितने महीने के लिए आया था, हमने लोगों की मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट देना था, एक्सपायरिंग ऑन, मेरा ईयर एंड कब है, मैंने पैसे कब तक के लिए ले लिए, कितने महीने आगे के पैसे ले लिए, वो 4 महीने कौन से हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, बोलो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीनों के पैसा, सर्विस, पैसा, सर्विस, पैसा, सर्विस, इनकम रिसीवेबल या इनकम इन एडवांस, बस ठीक है। कितने महीनों की, 4 महीनों की। अब ज़रा ध्यान से, आया कितना, 12, कितने टाइम का,
12 महीनों का। एक्स्ट्रा कितना आया? तो इनकम इन एडवांस। अब अपने होश को वापस बुलाओ, जोश नहीं चाहिए, एंट्री बताते हुए होश चाहिए, कैलकुलेशन में जोश चाहिए, नींद भगाने के लिए जोश चाहिए, सर्दियों की फजर पढ़ने के लिए जोश चाहिए, गर्मी का रोज़ा रखने के लिए जोश चाहिए, सच बोलने के लिए जोश चाहिए। अब होश में अकाउंटिंग एंट्री बोलनी है, इनकम इन एडवांस की। होश आया? आया? चलो फिर बोलो एंट्री। हाँ, तो पहले किसे बोलना होता है? डेबिट को। अब बोलो इनकम डाउन, इनकम इन, मेरे साथ बोलो एंट्री लिखो। इनकम डाउन डेबिट, इनकम इन क्रेडिट। कितने से? 4 से। इनकम डाउन हो रही है, तो ये जो इनकम पड़ी हुई होगी इसमें से कितना माइनस कर देंगे? 4 कर दिया माइनस। इनकम इन एडवांस एक, अब ऊपर तो कहीं नहीं होगी, यहां लिख देंगे इनकम इन डेबिट में लिखूं क्रेडिट में? ये करंट लायबिलिटी है तो यहां लिख दें कितना? 4। और यहां लिख भी दें ये अदर पेएबल में जाएगी। कहाँ जाएगी? ओके हो गया। तो ट्रायल में ऊपर हो तो ऊपर एडजस्ट करते, ना हो तो नीचे अपने पास एक्स्ट्रा बना लें ताकि रोला ही ना नीचे। होश में रहना। क्या है? कराया, हमें नहीं पता क्या था, पेड ने कहा गया, पेड ने कहा, जैसे इसने ये कहा तो हमने कहा अच्छा रेंट तुम एक, कितना गया? और गया पहले पैसे, बाद में। शाबाश शाबाश। लगन हो तो अल्लाह के फजल से कोई हरा नहीं सकता। लगन हो बस। क्या हो? लगन। कब दिए? यहां से 12 महीने आगे करो। ये क्या है? मेरा ईयर एंड कब है? कितना आगे चला गया? 9 महीने आगे चला गया। एडवांस में दिया तो पेएबल या प्रीपेड? प्रीपेड। कितना गया? कितने टाइम का? कितना एक्स्ट्रा? कितना बना? ये क्या है? अब होश में, पिछली दफा गलत बोल गए थे, होश में प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री बोलो। दोबारा बोलो। कितना? रेंट एक्सपेंस डाउन हुआ तो रेंट को डाउन कर दूं और प्रीपेड एक एसेट है, इसे प्रीपेमेंट में ऐड कर दूं। अब ढूंढते हैं प्रीपेमेंट है, प्रीपेमेंट है, प्रीपेमेंट है, तो नीचे क्या लिख दूंगा? प्रीपेड रेंट। कहाँ? प्रीपेड रेंट। ये कहाँ जाएगा? प्रीपेमेंट्स में। कहाँ जाएगा? कितना? 18। अब देखें रेंट एक्सपेंस है, रेंट था ना, रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस नहीं है
इसने कहाँ जाना था, एडमन में, तो यहाँ से कितना माइनस कर दें, 18। रेंट ने कहाँ जाना था, एडमन में, तो एडमन से माइनस कर दें। आगे चलो, अब जरा ध्यान से, एक इक्विपमेंट यानी नॉन करंट, उसकी कॉस्ट कब खरीदा, अगेंस्ट क्या नहीं पास की, किसकी, बाइंग की, किस चीज़ की बाइंग, इक्विपमेंट की। अब मुझे बताएं, जब एडवांस वाला इक्विपमेंट आ जाता है तो क्या एंट्री पास करनी होती है, दोबारा बोलें, 8 से हो गया। अब एक मशहूर ज़माना डायलॉग लिखिए, मशहूर ज़माना डायलॉग, अगर रेक्टिफाइंग एंट्री में नॉन करंट एसेट डेबिट हो जाए, क्या कहा, अगर रेक्टिफाइंग एंट्री में अगर रेक्टिफाइंग एंट्री में नॉन करंट एसेट डेबिट हो जाए तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो डेप्रिसिएशन, और इंश्योर्ड इंसान बन। और अगर रेक्टिफाइंग एंट्री में, और अगर बोले रेक्टिफाइंग एंट्री में नॉन करंट एसेट क्रेडिट हो जाए, और अगर बोले नॉन करंट एसेट क्रेडिट हो जाए तो डेप्रिसिएशन रिवर्स होती है, तो डेप्रिसिएशन रिवर्स होती है। अब बताओ मेरी एंट्री में नॉन करंट एसेट क्या हो रहा है, अब मुझे बताओ चार्ज करूं या रिवर्स करूं। डेप्रिसिएशन चार्ज करें तो एंट्री बताओ क्या होती है, दोबारा बोलें, एसेट मेरे पास कब आया, मेरा ईयर एंड कब है, मुझे कितने महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, 4 महीने की। मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग हो या कोई भी हो, एडिशन तो हमेशा अपनी कॉस्ट पर डेप्रिशिएट होता है, किस पर, कॉस्ट पर। 8 को लो, ले लिया, कितने परसेंट, 15%, कितने परसेंट, तो फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री तो है ये, ओके, 8 ज़रब 15% इंटू, बोलो 0.4। अब बताओ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहाँ जाता है, एडमिन एक्सपेंस में, तो एडमिन एक्सपेंस को कितने से इंक्रीज कर दो, 0.4 से, ये लो 0.4 से, और अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कितने से इंक्रीज कर दो, बोलो पॉइंट, कितने से, 0.4 से, 0.4 से। अब सिर्फ ओपनिंग रह गए, क्या रह गए, ओपनिंग। अब ज़रा देखो फिक्स एसेट ओपनिंग कितने हैं, अकुमुलेटेड ओपनिंग कितने हैं। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है
तो उसकी डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? कॉस्ट में से अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करो, इस पे 15% लगाओ, फ्रैक्शन लगाओ, कितना आया? तो 18 भी क्या कर दो, ये किन एसेट्स पे है? ओपनिंग पे। ये किन पे है? एडिशन पे। ओके हो गया? मैं अकेला तो नहीं। अब ज़रा एंट्री में देखें भाई साहब, बाजियों, इक्विपमेंट 8 से क्या कर दें? आप करके क्या कर दें? इक्विपमेंट अलहदा नहीं है तो यहाँ लिख दो, और 8 से एडवांसेस को क्या कर दें? डाउन एडवांसेस ये है, इसमें से कितना निकाल दें? एडमिन एक्सपेंस में ऐड कर दी डेप्रिसिएशन, और उधर अकुमुलेटेड में भी 0.4 ऐड कर दिया। अब ये 18 जो है ये भी एडमिन में क्या कर दें? ये कर दिया, ये नहीं किया। ये 18 कौन सा था? किस चीज़ का? कोई और है? चलो, एडमिन में कितना ऐड कर दिया? 18। एक्सपेंस डेबिट हो गया, और उधर अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी क्रेडिट हो गई। अब कोई एडजस्टमेंट बाकी है? कोई नहीं बाकी। पेपर में आप क्या करते हो? एडिशन पे तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हो, ओपनिंग पे कैलकुलेट करना भूल जाते हो, तो लिख लो ओपनिंग एसेट्स पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना नहीं भूलना। ओपनिंग एसेट्स पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना नहीं भूलना। चलो भाई, चलो। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट इज चार्ज एट फ्रॉम द मंथ ऑफ टू द मंथ प्रायर टू यूजिंग रिड्यूसिंग। ओके हो गया भाई? यहाँ तक ओके हो गया? अब ये हमारे सामने पूरी ट्रायल है। अगर ट्रायल से काम पूरा ना हुआ तो नीचे हमने अलहदा भी बनाया हुआ है। ओके, चलें। अब हम क्या करेंगे? पोस्ट करेंगे, पक्का? एक्सक्यूज मी, आज मेरे बच्चों हम रेवेन्यू को भी खैर बात कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी, सेलिंग एक्सपेंस भी, डिस्ट्रीब्यूशन भी, एडमिन भी, अदर इनकम भी, और फिर फाइनेंस कॉस्ट भी। देख ले अंसारी, रिस्क ना ले, अल्लाह के बंदे, लुढ़क ना जाएं। हम नहीं लुढ़कते इंशाअल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहता। तो आज हमारी ज़िंदगी में एक इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट और एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट ध्यान से करना है। पहली आइटम है कैपिटल। क्या है? इसकी जगह बैलेंस शीट, ओपनिंग कैपिटल कितना? 120। अच्छा मेरे बच्चे, भाई प्लीज़, सही कह रहा है बच्चा, क्योंकि हमें वो दूसरी फिगर तो अब चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ ट्रायल बैलेंस चाहिए। ठीक, ओपनिंग कैपिटल बोले, इसकी भी बैटरी ख़त्म है। 120, खैर करें। इसके बाद ड्राइंग्स कितनी है? 81, और करना है लेस। इसके बाद फिक्स एसेट 270 जमा 8 कितने? 278। इसके बाद अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन 150 जमा 18 जमा 0.4 168 पॉइंट माइनस कर दो।
209.6 109.6 क्लोजिंग इन्वेंट्री बैलेंस शीट में कितनी 157 ट्रेड डेटर्स 400 माइनस 7 माइनस 1 माइनस प्लस 2 394 तो डेटर आ गए 300। कोई अदर रिसीवेबल तो नहीं है कहीं नीचे अदर रिसीवेबल कहाँ है भाई वो तो प्रीपेड है ना तो प्रीपेमेंट में जाएगा अदर रिसीवेबल कोई इनकम रिसीवेबल वगैरह नहीं तो डेटा बताएं कितने बने 394 बेटा बातें नहीं। इसके बाद अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट सीडी बोलो 11 पॉइंट माइनस करो 382 प्रीपेमेंट्स ढूंढो बेटा चुप करके बैठे एडवांसेस ढूंढो 45 माइनस 8 37 कैश एंड बैंक लॉन्ग टर्म लोन कितना है 1 भाई कितना है। अब ज़रा ध्यान से एग्ज़ाम फोकस पॉइंट सुनना जब कभी इसके साथ परसेंटेज लिखी हो और पूरे क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो इसको फिर भी कैलकुलेट करना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 120 का कितने परसेंट कितना बना ये 12 क्या है खर्चा किसका इंटरेस्ट का। अब बताएं यहां कहीं ट्रायल में इंटरेस्ट छुपा हुआ है जी छुपा हुआ है फाइनेंशियल चार्जेस में इसमें इंटरेस्ट भी ट्रायल में जो इंटरेस्ट होता है वो पेड होता है तो कितना पेड है 10 और अभी आपने कैलकुलेट किया 120 का कितना बना ये 12 क्या है खर्चा ये क्या है और पेड कितना है 10 तो पेबल कितना बना 2 पेबल की एंट्री बोलें इंटरेस्ट एक्सपेंस आप तो यहाँ कितना ऐड कर दें 2 ऐड कर दें और इंटरेस्ट पेबल आप क्रेडिट कितना 2 एसेट या लायबिलिटी डेबिट में लिखूं क्रेडिट में याद रहेगी बात और इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेबल ये डेबिट ये क्रेडिट यहाँ तक ओके हो गया। अब इसके बाद आ जाए लोन लिख दिया ट्रेड क्रेडिटर कितना 200। अब इस ट्रेड क्रेडिटर में यहां से क्या ऐड करूंगा इनकम इन बोले इनकम इन एडवांस यहां आ जाएगा। अब पहले कितने हैं 200 इनकम इन एडवांस कितनी है टोटल कितना हुआ 244। अब ये भी आना था भाई अदर पेबल क्या तो फिर यहीं पे अदर पेबल ऐड करें कितना 28। अब बोलें कितना 270 इसके बाद सेल्स ने कहाँ जाना है रेवेन्यू में कहाँ जाना है यहाँ लिख दें सेल्स कितनी है 740
9। कॉस्ट ऑफ सेल्स 304 जमा 2 माइनस 5 बोले। एडमिन एक्सपेंसेस बोले। हाँ दोबारा देख लो। 161 पॉइंट माइनस। बैड डेट एक्सपेंस ने कहाँ जाना है? सेलिंग एक्सपेंस में। कितना है? 20 माइनस 2 माइनस 0.18 17.82। फाइनेंशियल चार्जेस ने कहाँ जाना है? इंटरेस्ट एक्सपेंस में। कितना है? 12। मिसलेनियस इनकम ने अदर इनकम में जाना है। कितना? 41। नीचे आ जाए। सेल रिटर्न कहाँ माइनस होगी? रेवेन्यू में से। कितनी? बोलो 7। इनकम इन एडवांस लिख ली है। प्रीपेड कहाँ जाएगा? प्री पेमेंट्स में। कहाँ जाएगा? कितना लिख दिया है? इंटरेस्ट पेएबल कहाँ जाएगा? करंट लायबिलिटी में। इंटरेस्ट पेएबल कितना? 2। ओके हो गया। रेवेन्यू बताएं। 742 माइनस करें 440। सेलिंग एक्सपेंस 17.82। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलें। 261 पॉइंट। वो ऐड करें, वो लेस करें। 290.70। प्रॉफिट आ गया। अब इधर आ जाए। करंट एसेट्स पूरे हैं, टोटल करें। ये कहाँ से कुएं में से आवाज आ रही है? भाई साहब कौन सा पहाड़ सर करके बैठे हैं? 614.18। 109.6 में ये ऐड करें। क्या? 723 प्रॉफिट बताएं कितना आया? 290 पॉइंट। बेटा बातें ना करो। 78। क्लोजिंग कैपिटल बताएं। 3। करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म लोन नहीं है, बैंक ओडी भी नहीं है। जमा करें। इन 3 को जमा करें। 1 2 3। 723 पॉइंट मैच हो गई। शाबाश। अगर पेपर वाले दिन मैच ना हो तो परेशान होने वाली बात। ये 20-25 आइटम है जिन्हें हमने लिखना है। इनमें से जो सही लिखी हुई होंगी उनके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो बैलेंस शीट मैच करने हम पेपर में नहीं जा रहे, हम मैक्सिमम फिगर्स को पुट करने जा रहे हैं। इसलिए पैनिक, जो एडजस्टमेंट नहीं सॉल्व होगी सिर्फ उसके नंबर कटेंगे। तो आराम से 20 में से आपके लिए 16, 17, 15 नंबर लेना कोई आर्ट नहीं है। पैनिक नहीं होना, बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। मैच हो जाए तो पैनिक होना। हाँ, सीए में बैलेंस शीट मैच हो जाए तो पैनिक हुआ करो। ये मैच कैसे हो गई भाई? इसका मतलब कहीं कॉन्सेप्ट गलत है। मैच नहीं हुई तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट सही है। और सीए कॉन्सेप्ट का नाम है, अकाउंटिंग सीखने का नाम है। अब 100 घंटे गुजर गए ना तो पता चल रहा है अकाउंटिंग थी क्या। शुरू में तो ये समझ नहीं आते थे। और ड्राइंग भी डेबिट, एक्सपेंस भी डेबिट, एसेट भी डेबिट। और ये डेबिट है क्या अंसारी? तो टेंशन आपने नहीं लेनी। टेंशन लेना नहीं, टेंशन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।